नहीं तो उसका तो समाधान हमारे महामानव के पास है। नरेंद्र मोदी जी अभी आएंगे और रो के बोलेंगे, देश के लोगों, सूर्य के प्रकाश से खिचड़ी बनाकर खाओ, लेकिन युद्ध में 160 स्कूली बच्चियों को मारने वाले अमेरिका और इजराइल का साथ दो। ये कहेंगे अब हम लोग सूर्य के प्रकाश से, लकड़ी से खाना बनाएंगे। ये संकट नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया संकट है देश को। ये बात समझनी होगी लोगों को। हार्मोज का समुद्री मार्ग, जहां से हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो 50% से ज्यादा हिस्सा ईरान में आता है। तो आपने अमेरिका और इजराइल के चक्कर में जो नरसंहार कर रहे हैं, जो दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, उनके चक्कर में ईरान से अपने रिश्ते क्यों बिगाड़े? आप युद्ध के 2 दिन पहले क्यों कूद कूद के चले गए इजराइल? इसका खामियाजा तो देश की जनता को महंगाई के रूप में भुगतना पड़ रहा है। और आपके दोस्त अडानी ने 3 गुना ज्यादा दाम गैस का बढ़ा दिया है। तो आपने देश को जानबूझकर महंगाई के संकट में डाला है। इसीलिए मैंने 267 का नोटिस दिया है कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। नहीं, भारत में देखिए, होटल बंद होने की खबरें आ रही हैं। बेंगलोर में, मुंबई में, मोरबी जो गुजरात का हिस्सा है, वहां पे टाइल्स की फैक्ट्रियां, लगभग 600 से अधिक फैक्ट्रियां बंद होने की खबरें आ रही हैं, जिससे लगभग 4 लाख लोग प्रभावित होंगे। ये खबरें आ रही हैं 60 रुपए गैस सिलेंडर का दाम घरेलू बढ़ गया, 115 रुपए के करीब कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया। और उसके बाद 20-20 दिन, 25-25 दिन बाद की बुकिंग मिल रही है। तो एक स्थिति तो देश की गड़बड़ हो गई। लेकिन आप बताइए, उसी रास्ते से रूस और चीन अपने जहाज लेके आ रहे हैं, अपना कच्चा तेल और गैस लेके आ रहे हैं। हम प्रतिबंधित हैं। सिर्फ मोदी के अहंकार और मोदी के गलत नीतियों के कारण देश को यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी पश्चिम बंगाल के इसी तरह से खतरे में है और कोलैप्स हो रही है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, वो बीजेपी का एजेंट है। उसको जो बीजेपी कहेगी वही काम करेगा। वो उससे कोई भी निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद मत कीजिए। उसको अपने बच्चों को सेट करना है, परिवार को सेट करना है, उसी काम में लगा हुआ है। ओम बिरला के खिलाफ जो इसमें क्या अपडेट है? आप लोग आम आदमी पार्टी ने तो साफ तौर पे कहा है कि हम विपक्ष के साथ हैं इस मुद्दे पे और अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे हम लोग। That is why we had moved an adjournment motion yesterday, because the war in West Asia and the greater Middle East has serious implications on India's energy security. It has already started manifesting itself. LPG के सिलेंडर का रेट 55 रुपए बढ़ा दिया सरकार ने। अब आप बता रहे हैं कि बेंगलुरु में, मुंबई में, बाकी जगह के ऊपर जो कुकिंग गैस है उसकी शॉर्टेज शुरू हो गई है। तो यही सब कुछ तो हम कल चर्चा करना चाहते थे और अभी तो वहां पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अगर युद्ध लंबा चल गया तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इसीलिए हमने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसीलिए सामूहिक विपक्ष ये चाह रहा था कि विदेश मंत्री के बयान के बाद इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। यही मकसद था। Do you see any possibility that government will agree to debate on this? Well, government should. If it's a sensitive government, it should. After all, the entire world today is concerned about what is happening in West Asia and the Middle East. There is every parliament in the world is debating it because everybody is impacted by it. I am surprised. ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे 140-144 करोड़ लोग रहते हैं और जो उसकी सर्वोच्च संस्था है, अगर वो इसके ऊपर बहस नहीं करेगी तो फिर और किसके ऊपर बहस करेगी? सर, आपको लगता है पैनिक सिचुएशन है, जैसे कल कई जगहों पे? देखिए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ये पैनिक गलत शब्द है, पर हाँ, परिस्थितियां इस तरह की हैं जिसके कारण सारी दुनिया के ऊपर और भारत के ऊपर भी इसका असर नजर आ रहा है। सुनिए, ऑलरेडी प्रोडक्शन तो जो कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, जितनी प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्या आपको लगता है कि प्रोडक्शन जितनी वो कर सकती हैं उतनी नहीं करती?
बल्कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती हैं कंपनियां उतनी कर रही हैं। ये कह देना कि हमने उनको कहा है, शॉर्टेज क्यों है, इजराइल और ईरान की लड़ाई की वजह से है। जिस प्रकार के दुनिया के हालात बनते जा रहे हैं, ये खाली अभी तो एलपीजी में, आने वाले दिनों में पेट्रोलियम में भी शॉर्टेज रहेगा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, हरदीप पुरी जी, जहां सरकार बात करें ट्रंप से कि बिना वजह आप लोग, क्योंकि ये डरे हुए हैं, पता नहीं कौन से भेद हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास हैं और ट्रंप के पास हैं, जिनकी वजह से एक भी प्रश्न या एक भी यहां से कोई इतना बड़ा देश है, कोई टिप्पा टिप्पणी, हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, पुराना हमारा अलाय रहा है, और मेरे को लगता है कि इतना डर है, इतना भय है ट्रंप का, एक शब्द भी मोदी जी की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बोला नहीं गया है। तो मैं समझता हूं कि ये तो संभाविक है शॉर्टेज आना, और मैं पिछले 25-30 साल में पहली बार देख रहा हूं कि इस प्रकार के जो हालात बने हैं। मेरे को लगता है आने वाले दिनों में अगर ये लड़ाई वॉर बंद नहीं हुई और देश ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये दिक्कतें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। सर, आप कैसे देखें, आज क्या लोकसभा अध्यक्ष को लेके जो नोटिस आया उस पर आज क्या चर्चा शुरू होगी, हो पाएगी? कल के लिए लिस्टेड था। देखो, मेरे को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो चर्चा करने देंगे नहीं करने दें। हम तो चर्चा ही करने आते हैं। आप देखिए, हमें सस्पेंड, हमने कौन सा गुनाह कर दिया आप बताइए? हमने एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। आपने एलओपी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा? जो किताब में बात लिखी, अगर एलओपी ने वहां पर बोलना चाहते हैं तो बोलने दीजिए। हमने लड़ाई लड़ी, हमने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, आपने हमें सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। हमने कोई सिक्योरिटी को खतरा थोड़ी डाल दिया है पार्लियामेंट की। हम चुने हुए लोग हैं, अब हमें आपने बाहर बैठा रखा है। हम यहां पर लोगों की बात रखने आते हैं। आप कौन सी बात पे अड़े हुए हैं? पहले भी सस्पेंशन होता था, दूसरे दिन बहाल हो जाता था। स्पीकर जो हैं एक बात पे अड़े हुए हैं। जो स्पीकर का रोल होना चाहिए, वो स्पीकर होता है सबका साझा स्पीकर। उल्टा विपक्ष के लिए स्पीकर ज्यादा काम करता है, क्योंकि पहले ये होता था विपक्ष की बात सुन के जो सरकार है उसके ऊपर गौर फरमाती थी। अब स्पीकर बायस हो गए हैं, ना केवल जो एलओपी की स्पीच के लिए। मैं 0 आवर की बात बताना चाहता हूं। 0 आवर में हमें 1.5 मिनट दिया जाता है, 2 मिनट स्वाभाविक मिलते हैं सबको। लेकिन अगर निशिकांत दुबे जी बोलेंगे, अनुराग ठाकुर बोलेगा, अगर पक्ष बोलेगा तो उनको 7 मिनट भी दिया जाएगा, उनका सप्लीमेंट भी लगेगा, उनको जब भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर दिया वो भी मिलेगा, क्योंकि बोल रखा है कि ये 6 चेहरे जब आग उगलेंगे आप इनको मौका देंगे। तो कहने का भाव, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में, सप्लीमेंट्रीज में, 0 आवर में भी आप हमारे से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। मैं 1.5 साल से ये देख रहा हूं। ज्यादा मान लो अगर 0 आवर स्किप भी हो गया तो उन्होंने दूसरे लोगों को ज्यादा मौका देना कि भाई 2 दिन पहले स्किप हुआ था, चलो भाई तुम भी बोल लो, तुम भी बोल लो, तुम भी बोल लो। तो कहने का मतलब सीधा सीधा पक्षपात नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के द्वारा। तो स्पीकर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पीकर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उस कुर्सी पर बैठना, और विपक्ष ये कहे कि स्पीकर का रोल बड़ा न्यूट्रलाइज है, स्पीकर सबकी बात सुने, ऐसा होना चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट का क्या डंडा है, गवर्नमेंट का क्या डर है। मेरे को लगता है स्पीकर को साहब को भी अच्छे व्यक्ति हैं, दिखने में अच्छे हैं, मिलते हैं जब उनका व्यवहार अच्छा होता है, लेकिन उनको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि भैया ये मेरी कुर्सी के लिए भी अच्छा नहीं है। बीइंग ए स्पीकर, जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो कहेंगे स्पीकर ने विपक्ष की बात ही नहीं सुनी। ये गलत बात है। जा रहा है, जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। सही है। 58 लाख वोटर्स आर ऑन दी एडजुडिकेशन लिस्ट। इट्स ए बिग नंबर। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का गलती है। ममता बनर्जी जो बोली है ठीक बोली है। देश के कुछ राज्यों में तेल की संकट हो गया है, ये गैस का, मुंबई हो, बेंगलोर हो, इन सबको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर। दादा, बहुत ही खराब हालत है। सदन सीईसी को हटाने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस लाने का फैसला है। आजकल
के अंदर ये होगा। आप लोगों में विपक्षी दलों में इस पर चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई है, कल डिटेल में चर्चा हुई, कल हुआ था। क्या फैसला तय हुआ है? कि मूव करेंगे राज्यसभा से वो इम्पीचमेंट नोटिस। रेस्टोरेंट कॉमर्स इसके लिए कल स्टेटमेंट भी आया था विदेश मंत्री जी का इसको लेकर के राज्यसभा में, और सरकार ने मंत्री जी का मैं भी ट्वीट भी देख रहा था जो उन्होंने कहा है कि 3 ईडी जो है उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको लगाया है इस चीज में। और कंसर्न तो है ही, इतना बड़ा वॉर चल रहा है तो स्वाभाविक कंसर्न है, और कमेटी बनाई है, और इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है, ये भी सरकार की तरफ से आया है मंत्री जी जो बोले, तो कम से कम पहले से ही प्लान करके ये चीजों को करना, तो कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। कमेटी बनी है तो मुझे लगता है कि सरकार कंसर्न है, सारी चीजों को नजर रख रही है, और वॉर की क्या स्थिति होती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मुंबई हो, दिल्ली, बेंगलुरु हो, इन सब जगहों पर कहा जा रहा है कि एलपीजी की जो सप्लाई है वो हिट हुआ है, रेस्टोरेंट, होटल, ये सब जगह ये तो अनफोरसीन सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना। ये सारा कुछ हो रहा है जो जियोपॉलिटिकल स्थिति या जो वॉर जो चल रहा है, और उस बैकग्राउंड में ये स्थिति इमर्ज कर रही है। लेकिन सरकार बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं या जो बयान सरकार की तरफ से आ रहा है, सरकार सारी स्थिति को देखते हुए सरकार का आया भी है कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये वॉर लंबा चलता है, कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो उसके लिए उन लोगों ने अपना असेसमेंट या उसके लिए क्या तैयारी है, सरकार उसके लिए कमेटी बना दी।